प्यारे बच्चों, आप रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिल्स, जीवों में प्रजनन के बारे में पिछले कई दिनों से अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। आज आप लैंगिक जनन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप अध्ययन करेंगे। अब तक तो आपने जो अध्ययन किया है वह जनन के बारे में, जो जनन प्रोडक्शन की जो विधियां हैं, उनकी जो प्रथम विधि रही है अलैंगिक विधि, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपने अध्ययन किया है। अब आज आपको लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करने का एक अवसर प्रदान हो रहा है। इसे आप निश्चित रूप से बहुत ही गहनता के साथ, बहुत ही डीपली स्टडी आप करेंगे। बिल्कुल आप मेडिटेशन की तरफ ध्यान देंगे, मेडिटेट होकर के ध्यान देंगे। लैंगिक जनन यह वास्तव में बहुत ही मुख्य प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन की यह मुख्य प्रोसेस है, क्योंकि पूरी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी पर जीवों का जो वास है, जीवों की जो उत्पत्ति है, विशेष रूप से जंतुओं की जो उत्पत्ति है, वह उत्पत्ति, वह ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर ही आधारित है। आज आप लैंगिक जनन के बारे में विधिवत अध्ययन करेंगे। लैंगिक जनन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैंगिक जनन शब्द का ही जो शाब्दिक अर्थ निकलता है लैंगिक, यानी इसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है। अब लैंगिक अंग जो हैं, लैंगिक अंगों के द्वारा हमारे शरीर में कुछ ऐसे गैमेट्स का निर्माण होता है, कुछ ऐसे युग्मक का निर्माण होता है जो युग्मक इस क्रिया में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, सबसे पहले तो आप ये समझेंगे युग्मक क्या होता है। युग्मक, जिसको हम कहते हैं गैमेट, गैमेट क्या होता है? गैमेट ये एक प्रकार की जनन कोशिकाएं हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स जनन कोशिकाएं, जनन कोशिकाओं को, या कह सकते हैं जनन क्रिया में भाग लेने वाली कोशिकाओं को हम गैमेट्स कहते हैं, युग्मक कहते हैं। जनन कोशिकाओं, जनन क्रियाओं में भाग लेने वाली कोशिकाओं को, सेल्स को हम गैमेट्स कहते हैं, और यही गैमेट्स प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं।
अब आपको समझ में आया, गैमेट्स जो शरीर में बनते हैं, जंतुओं के शरीर में बनते हैं, ऐसे गैमेट्स दो प्रकार के होते हैं। क्योंकि मनुष्य भी तो दो प्रकार का होता है, एक मेल और एक फीमेल, एक नर और मादा। तो नर जो मनुष्य होता है, जो ह्यूमन होता है, मेल बॉडी जो होती है, उससे मेल गैमेट बनता है। मेल गैमेट जिसे नर युग्मक कहते हैं, और जो फीमेल जो मादा होती है, मादा के शरीर में, फीमेल के शरीर में, फीमेल बॉडी के शरीर में फीमेल गैमेट बनता है। फीमेल गैमेट इस तरह से दो प्रकार के गैमेट हो गए। हिंदी में कहते हैं एक को नर युग्मक और दूसरे को मादा युग्मक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस क्रिया में दो युग्मक विशेष रूप से भाग लेते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। प्यारे बच्चों, अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि युग्मक क्या होता है, नर युग्मक क्या होता है, मादा युग्मक क्या होता है। अब क्रिया कैसे होती है? अब ये दो युग्मक हो गए, दो प्रकार के युग्मक हो गए, दो गैमेट्स हो गए। दो गैमेट्स का तो पहले निर्माण हुआ, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब निर्माण के बाद जो है इनका संलयन होगा, कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेशन माने मिलन, दोनों गैमेट्स आपस में मिलते हैं, अर्थात जनन क्रिया में भाग लेते हैं। तो नर और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया, संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। अर्थात कह सकते हैं conjugation of male gamete and female gamete is known as fertilization। बच्चों, ये फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई। अब ये कहा जाए कि दोनों गैमेट के संलयन से फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गई, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो है निषेचन क्रिया के फलस्वरूप क्या बन जाता है? युग्मनज बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। युग्मनज, युग्मनज इसको कहते हैं जाइगोट, जाइगोट बन जाता है, युग्मनज बन जाता है। इस तरह से कहा जाए कि जो एकल अंडाणु बनता है, एकल अंडा बनता है, उसे हम कहते हैं जाइगोट। या कहा जाए कि फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज जाइगोट। फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज जाइगोट, अर्थात निषेचित अंड ही युग्मनज कहलाता है। अब इस तरह से आप युग्मनज का निर्माण हो गया। अब मैं आपको बता दूं, युग्मनज में दो सेट क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये जेनेटिक होता है, दो सेट क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि दोनों जनकों से, माता और पिता से
एक एक सेट क्रोमोसोम्स प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जो निर्मित युग्मनज होता है, जो जाइगोट होता है, उस जाइगोट में 2 सेट क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये बहुत ही आवश्यक बिंदु है, आवश्यक पॉइंट है। युग्मन निर्माण के समय जो द्विगुणित जीव होता है, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसे द्विगुणित जीवों की जनन कोशिकाओं में एक प्रकार की क्रिया होती है, विभाजन की क्रिया होती है। उस विभाजन की क्रिया को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, या इसे हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। निश्चित रूप से यह जो रिडक्शन डिवीजन है, इसमें आनुवंशिक विभिन्नताएं होती हैं। लैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होता है, वह न तो अपने जन्मों से समानता प्रदर्शित करती है और न ही आपस में समान होती है। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन का एक अपना एक महत्वपूर्ण गुण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण गुण। वह गुण यह है कि लैंगिक जनन के दौरान उस जो पेरेंट शरीर है, उनमें प्रतिरोधी संरचनाएं होती हैं, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये संरचनाएं करती क्या है? ये संरचनाएं प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में उस व्यक्ति की रक्षा करती हैं, उस शरीर की रक्षा करती हैं। तो इस तरह से आपने जाना लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन के बाद जो है द्विगुणित युग्मनज क्या होता है, क्योंकि जो जाइगोट बनता है, जो युग्मक बनता है, जो जाइगोट युग्मनज बनता है, उसी युग्मनज को हम द्विगुणित युग्मनज कहते हैं। और वही द्विगुणित युग्मनज धीरे धीरे विकसित होकर के एम्ब्रियो सेल में एक भ्रूण कोशिका में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद आपने पढ़ा नर युग्मक, मादा युग्मक, निषेचन पढ़ा। इसके बाद जो है अगुणित युग्मक पढ़ा, क्रोमोसोम्स के बारे में जाना, अर्धसूत्री विभाजन जाना, और साथ ही साथ लैंगिक जनन क्रिया के दौरान शरीर में एक जीव के शरीर में एक प्रतिरोधी संरचनाएं, रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स उत्पन्न होती हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में या प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीव शरीर की रक्षा करती है। अब आपको पढ़ना है कि जीव का जो जीवन चक्र होता है, कोई भी जीव अपने जीवन चक्र में कितनी प्रावस्थाओं से गुजरता है, कौन कौन सी प्रावस्थाएं उसके सामने आती हैं। तो इस तरह से उसके लाइफ साइकिल में 3 प्रकार की प्रावस्थाएं आती हैं, 3 प्रकार का समय आता है। पहला समय तो आता है किशोरावस्था, जिसको कहते हैं जुवेनाइल फेज। किशोरावस्था के बारे में आप लोग परिचित होंगे कि बाल्यावस्था जो बिल्कुल जो है 16 साल तक होती है,
बाल्यावस्था, ये बच्चा जन्म लेता है 0 से 5 ईयर्स, 5 के बाद जो है ये आपका जो है 12 वर्ष, 12 से जो है आपका बिल्कुल 18 वर्ष किशोरावस्था। तो इसी तरह से यह बंटवारा हुआ है। दूसरी जो प्रावस्था है वह जनन प्रावस्था है। इसमें व्यक्ति जनन क्रिया के अनुकूल हो जाता है। तीसरी जो प्रावस्था है वह जीर्णावस्था है, जिसको हम कहते हैं सेलेस्टेंट एज। तो इस तरह से 3 प्रकार की प्रावस्थाएं होती हैं। मनुष्य के लाइफ साइकिल की जो प्रावस्थाएं होती हैं उनको 3 चक्र में बांटा गया है। पहला चक्र है किशोरावस्था, दूसरा है जनन प्रावस्था, तीसरा है जीर्णावस्था। अब किशोरावस्था के बारे में, यह पूर्व प्रजनन काल होता है। प्रजनन काल के पूर्व की अवस्था होती है। इसमें जीव के शरीर को प्रजनन के योग्य बनाया जाता है। किसी जीव के जन्म से लेकर तब तक की जो अवधि होती है, जब तक कि वह लैंगिक रूप से मैच्योर नहीं हो जाता है, परिपक्व नहीं हो जाता है, उस प्रावस्था को कहते हैं किशोरावस्था। यानी अभी इस अवस्था में वह लैंगिक रूप से परिपक्व नहीं हो पाता है। यह अवस्था कहलाती है किशोरावस्था। इस अवधि में शरीर की जो वृद्धि होती है, जो शारीरिक वृद्धि होती है, वह द्रुत गति से होती है। द्रुत माने तीव्र गति से होती है। इस अवस्था में जीव के शरीर की लगभग पूरी ऊर्जा व संसाधनों का प्रयोग शरीर की वृद्धि व विकास में ही सीमित रहती है। सीमित नहीं बल्कि विकास में ही खर्च हो जाती है। और जंतुओं या मनुष्यों में जो लंबाई की वृद्धि होती, लंबाई में वृद्धि होती है, वह मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से किशोरावस्था तक ही सीमित रहती है। हम कह सकते हैं कि जो शरीर की शारीरिक जो वृद्धि होती है, जो लंबाई की वृद्धि होती है, वजन की वृद्धि होती है, यह किशोरावस्था तक ही जो है सीमित है। किशोरावस्था तक शरीर की जो वृद्धि है लंबाई में जितना बढ़ जाए, इसी अवस्था को कहते हैं किशोरावस्था। क्योंकि पौधों में इस अवस्था को कायिक या वर्धी अवस्था कहा जाता है। यह अवस्था भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न अवधि की होती है। भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न अवधि की होती है। इस तरह से अब दूसरी जो प्रावस्था है वह जनन प्रावस्था है। इसमें जो जीव होता है वह प्रजनन के योग्य हो जाता है। अब कह सकते हैं जीवन की वह अवस्था जिसमें कोई जीव प्रजनन के योग्य हो जाता है, प्रजनन क्षम बना रहता है, फर्टाइल बन जाता है, वह अवस्था कहलाती है जनन प्रावस्था या रिप्रोडक्टिव फेज कहलाती है। इस तरह से जनन प्रावस्था का प्रारंभ किशोरावस्था की समाप्ति से होता है। किशोरावस्था जो समाप्त होता है तो इसका प्रारंभ शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, यह क्रिया शुरू हो जाती है। मनुष्य में प्रजनन क्षमता विकसित होने के प्रारंभिक समय को, एक चीज और समझेंगे आप, मनुष्य में प्रजनन क्षमता विकसित होने के प्रारंभिक समय
और जो प्रारंभिक समय होता है, शुरुआती का जो दौर होता है जिसमें प्रजनन क्षमता शुरू होती है, उस पीरियड को हम कहते हैं पवर्टी, या उसे कहते हैं यौनारंभ। यौनारंभ यानी यौन क्रिया का आरंभ। यौनारंभ जीवन की वह अवधि है, जीवन का वह समय है जिसमें कायिक वृद्धि व कायिक विकास मंद पड़ जाते हैं, क्योंकि शरीर की अधिकांश ऊर्जा जो है इस शरीर की जो है शरीर के विकास में या शारीरिक विकास में जो खर्च हो जाती है। तो इस तरह से यह दूसरी जो है जनन प्रावस्था हुई। तीसरी जो प्रावस्था है वह तीसरी प्रावस्था है जीर्णावस्था, जिसे कहते हैं सेंट फेज। प्रजनन काल के समाप्त होने के बाद की जो अवस्था है, इस अवस्था में जीव की शरीर प्रजनन के योग्य नहीं रह जाता है। अर्थात कहा जाए जीवों में प्रजनन काल के बाद की अवस्था अर्थात तृतीय व अंतिम अवस्था जीर्णावस्था कहलाती है। वास्तव में यह जीव की प्रजनन के उपरांत अवस्था या कहा जाए पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज है। इस अवस्था में जीव की प्रजनन क्षमता क्षीण या समाप्त हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं साथ ही साथ जीव में संरचनात्मक व कार्यात्मक या कार्यकीय अपह्रास होता है। परिणाम स्वरूप जीव जीवन की अंतिम अवस्था में आ जाता है, अर्थात जीर्णावस्था में आ जाता है और वह मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से यह जीर्णावस्था के बारे में आपने जाना। अब नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वह नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। या लैंगिक जनन की कुछ परिघटनाएं, लैंगिक जनन की परिघटनाओं के बारे में आप जो है पढ़ेंगे। आज यहीं पर इस पॉइंट के साथ आज का बिंदु समाप्त होता है। अब नेक्स्ट बिंदु के बारे में आप जो है नेक्स्ट पेपर स्टडी